नमस्कार दोस्तों। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, जो कि रेप और मर्डर के जुर्म में रोहतक के सोनालिया जेल में बंद था, वो हाल ही में 40 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया था। गुरमीत राम रहीम पिछले 8 महीनों में 2 बार और पिछले 2 सालों में करीब 6 बार जेल से पैरोल या फरलों पर रिहा हो चुका है। आखिर गवर्नमेंट ऐसी दरियादरी अन्य कैदियों के साथ क्यों नहीं करती है? क्या इसके पीछे किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है? क्योंकि चुनावी मौसम आते ही ये बाबा जेल से बाहर आ जाते हैं। उनका तो जब मन किया आए और तबाही मचाकर चले गए। क्योंकि इस साल पंजाब विधानसभा चुनाव आते ही इसे 21 दिनों की पैरोल मिली और वहीं 17 जून को इसे 30 दिनों की फरलो मिली, क्योंकि उस समय हरियाणा नगर पालिका का चुनाव होना था। और वहीं अब फिर से इसे 40 दिनों की पैरोल मिली है, जिसमें कि आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और वहीं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव। और वहीं जेल से बाहर आते ही ये बलात्कारी बाबा अपना दरबार पहले की तरीके से लगा लेते हैं, जिसमें कई वीआईपी नेता बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं। जी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे। क्योंकि राम रहीम के लाखों अनुयायी उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, 2004 के चुनाव में डेरा ने कांग्रेस का समर्थन किया तो कांग्रेस की जीत हुई, और वहीं 2009 में डेरा द्वारा ही कांग्रेस की जीत हुई थी। इसके बाद 2014 के चुनाव में डेरा ने बीजेपी का समर्थन किया तो बीजेपी की जीत हुई थी। इसके बाद 2019 में राम रहीम जेल में थे, उनके समर्थन से बीजेपी की ही जीत हुई थी, जिससे विपक्ष का मानना है शायद यही वजह होगी राम रहीम को बार बार जेल से रिहा करने की, क्योंकि राम रहीम का एक इशारा चुनावी माहौल की दिशा को बदल सकता है। हरियाणा का उपचुनाव है, पेरोल पे आए, हिमाचल का चुनाव है, तो जो सीमांतर क्षेत्र है हमारे हिमाचल प्रदेश के, जिनकी बाउंड्रीज कॉमन पंजाब के साथ लगती है, वहां के वोटर्स को लुभाने के लिए भाजपा की जो ये प्रयास। राम रहीम की रिहाई को लेकर हरियाणा की खट्टर सरकार सवालों के घेरे में है, क्योंकि पैरोल एक स्टेट सब्जेक्ट है, जिसमें कि हर राज्य अपने अपने हिसाब से पैरोल के नियम बनाता है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर का इसमें क्या कहना है, आप खुद सुन सकते हैं। चुनाव आता है, पैरोल पर बाहर चले आते हैं, दिवाली में एक वीडियो निकालते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है इसमें, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, मेरा रोल भी नहीं है। दोष करेगा कोर्ट बैठ। चलो, ये बात रही राजनीति से जुड़ी हुई। अब हम आपको बताते हैं राम रहीम की जेल से आने की दूसरी वजह यह है कि राम रहीम जेल में रहते हुए भी अपनी संपत्ति पर कोई खतरा नहीं आने देना चाहता था, इसलिए उसने ये ऐलान किया कि डेरे की कमान केवल उसके हाथों में रहेगी। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख %, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही। दरअसल उसको ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि 26 अक्टूबर को उसने ऐलान किया था कि डेरे में इसकी सबसे करीबी हनीप्रीत अब से रूहानी दीदी नाम से जानी जाएंगी। हमारी बिटिया का हमने एक नाम दे दिया, नाम तो वही है वैसे ना, बिटिया का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं, तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। स्पेशल लेके आए हैं ये ट्रू फ्रेंड्स, हाँ। सच्चे दोस्त। अच्छा, सच्चे दोस्त ही आप आज। क्योंकि पहले जो प्रियंका तनेजा हुआ करती थी, फिर हुई बाबा की हनीप्रीत और अब डेरे की रूहानी दीदी। इसी वजह से लोगों को लगा शायद डेरे की गद्दी के बदलाव के संकेत हैं। इसी वजह से राम रहीम भड़क गए और उन्हें ये सफाई देनी पड़ी। %, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पता नहीं क्या खाज उठती है, कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाते हैं। वैसे आपका क्या कहना है इन सब बातों को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।